सुप्रभात बच्चों, आज हम वर्ग अष्टम का दूसरा अध्याय वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं एवं विकर्ण तरीका से हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे ही हम वर्ग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी चित्र उभर कर आता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ हम उस वर्ग की बात न कर हम संख्याओं के वर्ग की बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम वर्ग स्क्वायर की बात करें। किसी संख्या को उसी संख्या में से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जब ए कोई संख्या हो तो ए में ए से गुना करते हैं तो ए स्क्वायर प्राप्त होता है। यहाँ ए स्क्वायर ए का वर्ग है। आइए हम कुछ उदाहरण का प्रयोग करते हैं। जैसे एक का वर्ग, एक का घात 2। वर्ग के लिए हम घात में 2 का उपयोग करते हैं। 1 गुने 1 यानी 1। 2 का वर्ग, 2 का घात 2, 2 गुने 2 4। 3 का वर्ग, 3 गुने 3 9। 4 का वर्ग, 4 गुने 4 16। 5 का वर्ग, 5 गुने 5 25। 6 का वर्ग, 6 गुने 6 36। 7 का वर्ग, 7 गुने 7 49। 8 का वर्ग, 8 गुने 8 64। 9 का वर्ग, 9 गुने 9 81। 10 का वर्ग, 10 गुने 10 100। 11 का वर्ग, 11 गुने 11 121। 12 का वर्ग, 12 गुने 12 144। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो उस संख्या में उसी संख्या को गुना करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं, देख रहे हैं कि हम 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात किए हैं। वहां पर उन वर्ग संख्याओं के अंत इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 की प्राप्ति होती है। आइए अब हम पूर्ण वर्ग की चर्चा करें। पूर्ण वर्ग, यदि m कोई प्राकृत संख्या हो और उसे n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सके तो n, जहां पर n एक प्राकृत संख्या हो तो m को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे 1 को हम 1 गुने 1 यानी 1 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम 2 गुने 2 यानी 2 के वर्ग 2 के रूप में लिख सकते हैं। 9 3 गुने 3 3 का घात 2। 16 4 गुने 4 4 का घात 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 4 9 और 16 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्योंकि ये सभी संख्याएं n स्क्वायर के रूप में व्यक्त हो रहे हैं और यहाँ n स्वयं भी एक प्राकृत संख्या है। बच्चों, अब हम विकर्ण तरीका से दिए गए संख्याओं का वर्ग निकालने जा रहे हैं और इस वर्ग निकालने में हम विकर्ण तरीका में कई स्टेप्स का उपयोग करेंगे। उसको हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से स्टेप्स को समझेंगे। यहाँ प्रश्न है कि 26 का वर्ग विकर्ण तरीका से कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हमको पता करना है कि जिस संख्या का वर्ग निकालना है वह संख्या कितने अंकों की है। ये स्टेप 1 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 26 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। अब हम स्टेप 2 पर जाएंगे कि स्टेप यहाँ हम लिखे थे कि यदि वह संख्या n अंकों की है तो n+1 और n+1 क्षैतिज और लंबवत रेखाएं खींचकर विभिन्न वर्ग बनाएंगे जिसमें n स्क्वायर उपवर्ग होंगे। यहाँ संख्या 2 अंकों की है तो हम 2 से 1 में 1 जोड़ते हैं 3 होता है। तो हम 3 क्षैतिज और 3 लंबवत रेखाएं खींचकर वर्ग बनाए जिसमें उपवर्ग की संख्या
1 2 3 4 है, यानी 2 का वर्ग है। अब हम स्टेप 3 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 3 में कहता है कि प्रत्येक उपवर्ग का विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ पर हम प्रत्येक उपवर्ग जो है उसका हम विकर्ण खींच रहे हैं। चारों उपवर्ग है उसका विकर्ण खींच दिया। अब स्टेप 5 की ओर आते हैं कि वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक से क्रमबद्ध गुना करेंगे और प्राप्त गुणनफल उसके सापेक्ष उपवर्ग में इस प्रकार लिखेंगे कि दहाई अंक विकर्ण के ऊपर और इकाई अंक विकर्ण के नीचे लिखेंगे। लेकिन इसके पहले हम स्टेप 5 को लिखे कि ये प्रक्रिया करेंगे। कब करेंगे ये प्रक्रिया? तो इस प्रक्रिया के लिए हम दी गई संख्या को लंबवत रेखा के बाईं ओर से लिखेंगे और क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो 5 जो प्रयोग कर रहे हैं उसके पहले हमने स्टेप 4 जो लिखा, इसमें 26 का अंक जो है बाईं ओर 2 6 ऊपर से नीचे 2 6 लिखा। स्टेप 5 जो हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम इससे क्रमबद्ध गुना करेंगे। 2 गुने 2 4। यहाँ 4 जो है इसमें दहाई अंक नहीं है। अगर जिसमें दहाई अंक नहीं है उसके जगह पर हम शून्य लिखेंगे। इकाई अंक को विकर्ण के नीचे और दहाई अंक को विकर्ण के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 4 लिख दिया, दहाई में कुछ नहीं तो 0। 2 गुने 6 12। तो यहाँ इकाई 2 नीचे और दहाई 1 ऊपर। 6 गुने 2 12। इसमें इकाई 2 नीचे, इकाई दहाई 1 ऊपर। 6 गुने 6 36। यहाँ पर जो है 6 नीचे है चूंकि इकाई पर है और दहाई 3 जो है विकर्ण के ऊपर है। अब हम स्टेप 6 की ओर आएंगे। कहता है कि अब दाईं ओर के सबसे नीचे वाले विकर्ण से शुरू करेंगे और विकर्ण के सारे अंकों को जोड़ेंगे और जोगफल के इकाई अंक को लिखेंगे। यदि कोई दहाई अंक आता है तो वह ऊपर वाले विकर्ण में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आ रहे हैं सबसे नीचे में, देखिए 6 है तो हम 6 लिख दिया। यहाँ पर 3 अंक है, 2 3 और 2, तीनों को जोड़ा 7 आया तो 7 लिख दिया। यहाँ पर इन तीनों का जोड़ 1 4 1 6 होता है तो 6 लिखा। यहाँ पर केवल 0 है, 0 लिखे। इस प्रकार से हम इसको क्रमबद्ध इकाई से शुरू करेंगे। 6 7 6 0। इस प्रकार ये 676 हुआ। 26 का वर्ग 676, यही अभीष्ट परिणाम है। बच्चों अभी आपने 26 का वर्ग विकर्ण तरीका से ज्ञात किया, जिसमें हमने आपको विभिन्न स्टेप्स के द्वारा आपको 26 के वर्ग निकालने का तरीका ज्ञात किया। आप इस तरह से आप अलग अलग स्टेप्स लिखेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। आइए अब हम एक साथ विभिन्न स्टेप्स का उपयोग कर 342 का वर्ग विकर्ण तरीका से ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले संख्या 342 जो है वो 3 अंकों की है, इसलिए हम लोग 3 + 1 4 क्षैतिज और 4 लंबवत रेखा लेकर वर्ग का निर्माण करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से वर्ग हमने बनाया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपवर्ग हुए। अब हमने 9 उपवर्ग में प्रत्येक में विकर्ण खींचा। ये प्रत्येक 9 उपवर्ग में हमने विकर्ण खींचा। अब पुनः अब हम उस संख्या को यहाँ से बाईं ओर, संख्या 342 है, 3 4 2, ऊपर से नीचे 3 4 2 लिखा। अब क्रमबद्ध हम गुना करेंगे। 3 में 3 से गुना किया 9, इकाई दहाई संख्या नहीं है तो विकर्ण के ऊपर 0 9। 3 में 4 से गुना किया 12 तो दहाई 1 विकर्ण के ऊपर और इकाई नीचे 2। 3 दूनी 6, 6 में दहाई संख्या नहीं है तो 0 और यहाँ नीचे में 6। पुनः इस क्रम को जारी रखते हैं। 4 गुने 3 12 तो दहाई में 1 इकाई में 2। 4 में 4 से गुना किए 16, दहाई के जगह पर 1
इकाई के जगह 6। 4 में 2 से गुना किए 8, इकाई दहाई नहीं है तो 0, इकाई में 8। इसी प्रकार से हम 2 में 3 से गुना किए 6, दहाई नहीं है तो 0, 6। 2 चौका 8, 2 में 4 से गुना किए 8, इकाई दहाई में नहीं है तो 0, इकाई में 8। 2 में 2 से गुना किए 4 और दहाई नहीं है तो 0। ये स्टेप्स करने के बाद हम बाईं ओर से जो ऊपर से नीचे आए, सबसे नीचे में हम जोड़ की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ पर एक ही संख्या 4 है, हमने 4 लिख दी। अब इसके बाद आते हैं 8 + 0 + 8, जोड़ने पर 16 होता है। हम केवल इकाई को लिखेंगे। यहाँ पर दहाई में एक जो संख्या है वो अगले जोड़ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे 6 + 0 + 6 + 0 + 6 प्लस इसका दहाई का अंक 1, जोड़ने पर 19 आता है। यहाँ इकाई में 9 है, एक इसका 1 अगले वाले में जाएगा तो 0 + 2 + 1 + 2 + 0 + 1, जोड़ने पर 6 आता है। तो हमने यहाँ 6 लिखा। अब अगला में जा रहे हैं 1 जोड़ 9 जोड़ 1, जोड़ने पर 11, इसका इकाई अंक 1 है, 1 हमने लिख दिया। इस दहाई को अगले वाले में ले गए, 0 प्लस जो इसका दहाई वाला है 1 आ गया, 0 + 1 1। इस प्रकार से हम अब संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ इकाई से शुरू करेंगे, 4, फिर 6, 9, 6, 1, 1। इस तरह से 342 का वर्ग 1,16,964। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है कि निम्नलिखित का वर्ग विकर्ण तरीका से ज्ञात करें। 234 का वर्ग, 104 का वर्ग, 536 का वर्ग, 237 का वर्ग। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम संख्याओं का वर्ग डायरेक्ट मेथड को छोड़कर विकर्ण तरीका से कैसे ज्ञात करेंगे। इसी के साथ हम आपका आज का वर्ग समाप्त करते हैं और अगला हम आपको बताएंगे कि वर्ग का निम्न संख्याओं का वर्ग हम पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से कैसे ज्ञात। धन्यवाद।